मासूम विश्वजीत जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। महज 3 महीने के इस बच्चे के दिल में छेद है और इस गंभीर बीमारी का इलाज माता पिता अपने स्तर से बहुत करवाएं, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। डॉक्टर ने जल्द से जल्द ऑपरेशन करवाने को कहा है, पर गरीब परिजनों के पास इतने रुपए नहीं हैं जो मासूम की इलाज करवा सके। बलियापुर प्रखंड के कुसमाटांड के तरुण पांडे अपने बेटे के इलाज के लिए मदद की गुहार लगा रहे हैं। 3 महीने पहले जब विश्वजीत उसका जन्म हुआ था तो पूरे परिवार में खुशी का माहौल था, और लेकिन इस बीमारी ने सभी को डरा कर रख दिया है। विश्वजीत के पास समय बहुत कम है, इसलिए परिजन लोगों से और आसपास से जो है वो आर्थिक मदद की मांग कर रहे हैं। को जांच करवाई। को जांच करने के बाद दुर्गापुर मिशन के डॉक्टर जो दिखा तो बोला इनका होल्ड है, इनका जल्द से जल्द ऑपरेशन करवाया जाए। और करीबन मेरे बेटे का खर्च 8 लाख रुपया लगभग बताया, जो हम करने में सक्षम है। हम किसी तरह मेरा गुजारा अपना मजदूरी करके चलता है। हम चाहते हैं कि सभी का सहयोग से मेरे बेटा का जान बच जाए। बच्चे के गंभीर समस्या है, ये इलाज करवाएं। इससे पता चला कि इनके दिल में छेद है बच्चा का, और कुछ नस भी सिकुड़ा हुआ है। इनका इलाज जल्द से जल्द कराने का सलाह दिया गया है, लेकिन इसकी परिस्थिति बहुत खराब है, आर्थिक परिस्थिति, जिसके कारण इलाज नहीं हो पा रहा है। लोग कुछ दोस्त यार लोग चंदा करके कुछ पैसा इकट्ठा किए हैं, लेकिन इसमें से नहीं हो पा रहा है। बढ़ते आगे, और इधर धनबाद में भूली श्रमिक कॉलोनी की पानी की प्यास बुझाने के लिए पूर्व पार्षद बिल्लू फिल्म सोले के धर्मेंद्र बन गए हैं, और निगम से अपनी बात मनवाने के लिए पूर्व पार्षद ऊंची टंकी पर चढ़कर धरने पर बैठ गए हैं। दरअसल जलमीनार के बने 10 साल हो गए, लेकिन अब भी कॉलोनी के लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। भूली की करीब 1 लाख की आबादी पीने के पानी के लिए परेशान है। सप्लाई का पानी नहीं मिलने की वजह से लोग टैंकरों से और बोतल बंद पानी खरीदकर पीने को विवश हैं। के माध्यम से सारे लोग जुड़े, क्योंकि ये सिर्फ ऐसा नहीं है, पानी कई घरों में दिया जा रहा है। बोरिंग सूख चुकी है, चापानल धंस चुका है, और लगातार पानी की बर्बादी भी हो रही है। मैं बहुत ही लास्ट मतलब कि आप विश्वास कीजिए 2019 से पानी के लिए लड़ रहा हूँ। आदिवासी बहुल जिला सिमडेगा के लिए मानव तस्करी बदनुमा दाग की तरह है। जिले का बानो इलाका मानव तस्करी के उद्गम बिंदु के तौर पर जाना जाता है, और एक रिपोर्ट के मुताबिक मानव तस्करी की घटनाओं में बानो थाना क्षेत्र को राज्य में खास तौर पर चिन्हित किया गया है। मानव तस्करी रोकने के लिए एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग थाने की स्थापना भी की गई है, जो अपने स्तर पर और एनजीओ के सहयोग से भी मानव तस्करी रोकने में जुटा है। यहाँ बानो रेलवे स्टेशन मानव तस्करों के लिए वरदान साबित हो रहा है। ऐसे में एसपी ने रेलवे पर खास ध्यान देने के साथ ही मानव तस्करों के चंगुल से बची लड़कियों को पुनर्वास पर जोर दिया है, ताकि इस कलंक को मिटाया जा सके। आते हैं जो भी जिन लोगों को रेस्क्यू किया था उनका रिहेबिलिटेशन प्रॉपर किया जाए, ताकि वो पुनः मुख्य धारा में जो हमारे साथ हैं, जो समाज है, समाज के साथ जुड़े रहें। और फिर उनकी जो स्टोरी अगर हम लोग प्रचारित करेंगे कि देखिए एक आदमी को रेस्क्यू किया गया था, वो देखिए मुख्य धारा में रिहेबिलिटेट होकर आया हुआ है वहाँ से, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं लोगों में एक कॉन्फिडेंस आएगा, और हम लोग जो है ये जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का जो समस्या। सिमडेगा जिला मानव तस्करी का स्थान रहा है, जिसके कलंक का टीका सिमडेगा के माथे पर लगता रहा है। मानव तस्करी के लिए सिमडेगा को जाना जाता था, पर अब एक रिपोर्ट आई है जिसके अनुसार सिमडेगा जिला का बानो प्रखंड पूरे भारतवर्ष में मानव तस्करी के लिए उद्गम बिंदु के रूप में चिन्हित किया गया है, और यहाँ से ओरिजिन स्थान से भारी मात्रा में पलायन हो रहा है, मानव तस्करी हो रहा है। लोग रेलवे को वरदान मानते हैं, पर बानो स्टेशन है जो सिमडेगा जिला का स्टेशन है, और इस स्टेशन के माध्यम से ही मानव तस्करी व्यापक तरीके से हो रही है। पुलिस प्रशासन हमेशा प्रयास करती है कि लोगों को यहाँ से रोका जाए, मानव तस्करी ना हो, कि सिमडेगा जिला को इस कलंक से मुक्ति कैसे दिलाया जाए, क्योंकि जो कलंक लग रहा है वो बहुत ही गंभीर है, और बानो प्रखंड के लिए बहुत ही खतरनाक है। और यहाँ से जो मानव तस्करी का जाल है वो पूरे देश में जा रहा है। जब बाहर जाते हैं, जब बेटियाँ जाती हैं, तो उनका किस तरह से शोषण होता है। जब वो वापस आती हैं तो उनके आंखों के आंसू और उनके जो बयान होते हैं उन्हें सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे, लोग के हृदय कांप जाते हैं। पर इस बात की व्यापक चर्चा और प्रचार प्रसार जिला प्रशासन को करने की ज़रूरत है कि मानव तस्करी
होती है। मानव तस्कर जब बच्चियों को महानगरों पे ले जाते हैं तो उनके साथ कैसा जुल्म होता है, उस जुल्म का प्रचार प्रसार जब तक इस क्षेत्र में नहीं होगा, इस स्टेशन पर व्यापक नज़र नहीं रखी जाएगी, मानव तस्करी का कलंक सिमडेगा के माथे पर लगता रहेगा। इसको रोकने की जरूरत है। जिला प्रशासन और सरकार ही इस पर कुछ कर सकती है। न्यूज़ 18 के लिए सिमडेगा से श्रीराम। इधर गढ़वा के सदर अस्पताल में दलाली प्रथा हावी है। यहां गरीब तबके के लोग इलाज के लिए आते हैं, लेकिन यहां मौजूद दलालों के चंगुल में फंस जाते हैं। ऐसे में कम खर्च में बेहतर इलाज के लिए पहुंचने वाले मरीजों का हजारों रुपए खर्च हो जाता है। अस्पताल में एक महिला को सफाई कर्मी की ओर से निजी नर्सिंग होम में भेजे जाने के मामले में जमकर हंगामा हुआ। मामला बढ़ता देख स्वास्थ्य कर्मियों ने समझा बुझाकर मरीज के परिजनों को शांत कराया और इधर मामले की जानकारी मिलने के बाद सिविल सर्जन ने दोषी दलालों पर कार्रवाई का भरोसा दिया है। वो हमारे संज्ञान में है, मीडिया के माध्यम से ही है और मैं इनकार नहीं करता हूं कि ऐसा हो नहीं सकता है, लेकिन अगर इसमें जो भी लिप्त हैं, चाहे ड्राइवर हैं या जो कर्मी हैं, तो उनकी हम पहचान कर रहे हैं और हमने डीएस को इसके बारे में आदेश किया है कि इसकी जांच करके और उचित कार्रवाई करें।